खुले मन से बोलने वाला, सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहने वाला, अपने अच्छे विचारों के कारण हमेशा चर्चा में रहने वाला एक ऐसा खिलाड़ी जो अभी टीम इंडिया क्रिकेट का हेड कोच बन चुका है। इनके बारे में आज विस्तार से बात करेंगे। गौतम गंभीर, जो अपने बयानों के कारण या तो अपने झगड़े के कारण लगभग चर्चाओं में बने रहते हैं। वो अपनी बात रखने में कभी नहीं संकोचते, फिर चाहे सामने कोई भी हो। ठीक वैसे ही वो अपने हक और सही बात के लिए किसी से भी भिड़ जाते हैं। उसमें खास उनकी और विराट कोहली की कंट्रोवर्सी काफी फेमस है। वो दोनों दिग्गज खिलाड़ी काफी बार मैदान में आमने सामने हो चुके हैं, लेकिन उनकी ये दुश्मनी सिर्फ मैदान तक ही सीमित होती है, क्योंकि गंभीर काफी बार विराट की तारीफ करते हुए भी सुनने मिले हैं। और अब श्रीलंका के साथ वनडे सीरीज होने वाली है, उसमें गंभीर ने ही खास रिक्वेस्ट करके रोहित और कोहली को खेलने के लिए रेडी किया है। तो गौतम गंभीर की कहानी उनके बचपन से ही शुरू करते हैं। उनका जन्म 14 अक्टूबर 1981 में नई दिल्ली में हुआ था। वो रिलीजन से खत्री पंजाबी हिंदू है। उनके पिता का नाम दीपक और माता का नाम सीमा गंभीर है। उनके पिताजी टेक्सटाइल का बिजनेस करते थे। उनके अलावा उनकी एक छोटी बहन भी है जिनका नाम एकता है। गंभीर के लग्न जीवन की बात करें तो उनकी शादी 2011 में नताशा जैन से हुई थी और उनकी 2 बेटियां भी है। उनकी वाइफ नताशा बिजनेसमैन की बेटी है। गौतम गंभीर के क्रिकेट की कैरियर की बात करें तो गंभीर एकमात्र ऐसे भारतीय और 4 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों में से एक है जिन्होंने टेस्ट मैच में लगातार 5 शतक मारे हो। गंभीर एकमात्र ऐसे भारतीय बल्लेबाज है जिन्होंने लगातार 4 टेस्ट सीरीज में 300 से भी ज्यादा रन बनाए हैं। फरवरी 2014 से वो भारत की तरफ से T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी है। गंभीर ने 10 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा मॉडर्न स्कूल नई दिल्ली से प्राप्त की है। कहा जाता है कि 90 के दशक में वो अपने मामा पवन गुलाटी के घर पर रहे और गंभीर गुलाटी को अपना गुरु मानते हैं और अक्सर महत्वपूर्ण मैचों से पहले उन्हें फोन करते थे। गंभीर को दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी के संजय भारद्वाज और राजू टंडन ने एज अ कोच गाइडेंस दिया था। गंभीर को साल 2000 में बेंगलोर में राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी के पहले प्रवेश के लिए चुना गया था। आगे बात करें तो गंभीर ने टेस्ट मैच में 2004 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू किया था और उन्होंने अपने पूरे कैरियर में टोटल 58 टेस्ट मैच खेले हैं। उनके वनडे कैरियर की बात करें तो उन्होंने 11 अप्रैल 2003 में बांग्लादेश के खिलाफ डेब्यू किया था और वनडे में उन्होंने टोटल 147 मैच खेले हैं। गंभीर ने T20 मैच में 2007 में स्कॉटलैंड के खिलाफ डेब्यू किया था और अपने पूरे इतिहास में उन्होंने लगभग 37 T20 मैच खेले हैं। गौतम गंभीर के IPL करियर की बात करें तो पहली IPL खिलाड़ी नीलामी में उन्हें दिल्ली डेयरडेविल्स ने भारी रकम से खरीदा था। उन्होंने पहले ही IPL ईयर में 14 मैचों में 534 रन बनाकर दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी की लिस्ट में अपने आप को शामिल किया था। 2011 की IPL नीलामी में वो सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए थे। कोलकाता नाइट राइडर्स उनके लिए $2.4 मिलियन यानी आज के लगभग 18 से 19 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। उसके बाद गंभीर को टीम का कप्तान भी बनाया गया और उन्होंने अपनी भूमिका में बेहतरीन प्रदर्शन किया। गंभीर के नेतृत्व में KKR ने अपनी सबसे बड़ी ऊंचाइयों को देखा। 2012 में उन्होंने KKR टीम का नेतृत्व किया और चेन्नई सुपर किंग को हराया और पहला IPL खिताब जीता था। उसके बाद 2014 में किंग्स 11 पंजाब को हराकर दूसरी बार IPL खिताब जीता था। IPL में बल्ले से गंभीर की निरंतरता ने उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए सर्वकालिक अग्रणी रन स्कोरर बना दिया, जिन्होंने फ्रेंचाइजी के साथ अपने कार्यकाल के दौरान 3375 रन बनाए। उन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए जिसमें IPL इतिहास में 2000 रन का आंकड़ा पार करने वाले दूसरे खिलाड़ी बने थे। फिर 2017 तक KKR का नेतृत्व करने के बाद गंभीर 2018 में अपनी पहली टीम दिल्ली डेयरडेविल्स में लौट आए और संन्यास लेने से पहले अपना अंतिम IPL सीजन भी वहीं से खेला। उन्होंने जो रन बनाए, जो खिताब जीते और KKR पर जो प्रभाव डाला, उससे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वह IPL के सबसे बड़े दिग्गजों में से एक है। इसके अलावा भारत 2011 का वर्ल्ड कप जीता, उसमें पूरे सीजन में गंभीर बहुत अच्छा खेले थे और 2011 के फाइनल में गंभीर ने 122 गेंदों पर 97 रनों की ठोस पारी खेली। वीरेंद्र सहवाग के आउट होने के बाद पहले ओवर में बल्लेबाजी करने आए गंभीर ने दोनों दिग्गज बल्लेबाजों के जल्दी आउट होने के बावजूद भारतीय पारी को संभाला था। उन्होंने पहले कोहली के साथ अच्छी साझेदारी की और फिर MS धोनी के साथ 109 रनों की मैच जिताऊ साझेदारी की और ये कप जीता था। गंभीर ने 2018 में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में से रिटायरमेंट ले लिया और 2019 में वो पॉलिटिक्स में आए और बीजेपी में शामिल हुए और 17वीं लोकसभा में पूर्व दिल्ली से चुनाव लड़े और लोकसभा सांसद बने और लोगों के लिए हो सकता सब कुछ किया। 2024 में उन्होंने राजनीति से भी संन्यास ले लिया। गंभीर KKR और LSG के कोच रह चुके हैं। गंभीर अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि मैं आर्मी ज्वाइन करके देश की सेवा करना चाहता था और उनकी ये सेवा दिली उनका गौतम गंभीर फाउंडेशन उनकी ही एक परोपकारी पहल है। इस फाउंडेशन की शुरुआत 2014 में हुई थी और यह दिल्ली में स्थित है। उन्होंने 2017 में दिल्ली के पटेल नगर में फाउंडेशन के माध्यम से सामुदायिक रसोई की स्थापना की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शहर में कोई भूखा न सोए। फाउंडेशन की प्रमुख परियोजना अर्धसैनिक शहीदों के अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचना और उनकी संपूर्ण शैक्षणिक आवश्यकताओं का समर्थन करके उन्हें सशक्त बनाना है। इसके अलावा GGF पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए वंचित घरों की किशोर लड़कियों के साथ काम करता है और शहर में
वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए पेड़ लगाकर दिल्ली को हरा भरा बनाने का भी प्रयास करता है। 2020 में उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में जरूरतमंदों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने की योजना की घोषणा की। गंभीर की रसोई नामक इस योजना का उद्देश्य उन लोगों को गर्म भोजन उपलब्ध कराना था जो कोविड-19 महामारी के कारण वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। तो दोस्तों, गंभीर जो एक क्रिकेटर ही नहीं बल्कि एक अच्छे पॉलिटिशियन, अच्छे समाज सेवक और देश के एक सच्चे नागरिक भी है और अब इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच भी है। आपको गौती भाई की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।